हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग जो है सब्जेक्ट वाइज अपन रिक्तियों का वर्गीकरण आपको समझाएंगे। इसके अलावा 2024-26 के जो सेशन वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी बातें डिटेल से आप समझ करके जाइएगा। एक एक फैक्ट आपका क्लियर कर दूंगा इस वैकेंसी को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं। कि अगर मैं कंबाइंड रिक्तियों की बात करूं तो पहली से पांचवी जो शिक्षा विभाग है ना, क्लास 1 से 5, उसमें 10,778। ठीक है, 1 to 5 में आपकी हैं 10,778 हैं। और अभी देखना 1 to 5 में 239 जो है वो आपकी SC ST कल्याण विभाग की हैं। ठीक है, इसके अलावा 63 जो रिक्तियां हैं वो आपकी अति पिछड़ा वर्ग की हैं। ऐसे ही 6 to 8 की बात कर लें तो 6 to 8 में जो है आपकी 8,500 जो 83 वैकेंसी हैं वो शिक्षा विभाग में है। ठीक है, इसके अलावा जो है छठी से 10वीं की जो वैकेंसी 316 ये रही। और आपकी जो है उच्च माध्यमिक की जो वैकेंसी है 11-12 की वो है 16,774। मतलब पीजीटी की आपकी सबसे अधिक वैकेंसी है, वो है आपकी 16,774 वैकेंसी। और टीजीटी की है 9,082 वैकेंसी। ये है, और ये अलग अलग विभाग के अलग से आपकी वैकेंसी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर अपन ओवरऑल जो आपकी वैकेंसीज आप देखोगे तो 46,882 जो रिक्तियां हैं, 46,800 जो 82 रिक्तियां है ना, वो तो आपकी रहेंगी कितनी टोटल वैकेंसी टीआरई 4.0 में। मतलब पीजीटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सीधी सीधी बात ये है। उसके बाद में जो है आपकी दूसरे नंबर पे पीआरटी में है, तीसरे नंबर पे टीजीटी में है, और चौथे नंबर पे जो है 6 to 8 में है। अभी अपन सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। तो इससे पहले जैसे जो 2024-26 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, 2024-26 वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए ये भी संदेह का मामला है। और इसके लिए आपको अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो अपेयरिंग वाले ये बच्चे हैं, 1 से 2 दिन का इंतजार आप लोग और कर लीजिए। ठीक है, आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि संभावना जो है वो संभावना आपकी अब कम लग रही है कि जो 2024-26 और अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको मौका मिले। ठीक है, और मैं अब अलग अलग सब्जेक्ट का बताऊं उससे पहले जो भी साथी टीआरई 4.0 की 40+80 मार्क्स जो 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है उसकी डे बाई डे एक ग्रुप में तैयारी करना चाहते हैं ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी चैप्टर वाइज, तो वो लोग इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेंगे। अब देखिए एक एक मैं आपको अलग अलग जो है आपको टीजीटी पीजीटी की जो है सब्जेक्ट वाइज बातें मैं आपसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, अब अच्छे से सुन लेना, हालांकि मैंने बहुत बातें आपको पहले बता दी थी। देखिए पीजीटी में जो है लगभग अपन ने देखी है कि 17,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, 16,000 कुछ है, मान लीजिए कि 17,000 के आसपास जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है। और पीजीटी में जो सबसे अधिक वैकेंसी रहेंगी, पीजीटी में जो आपकी सबसे जो अधिक वैकेंसी है वो है आपकी केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है वो आपकी सबसे अधिक वैकेंसी है। ठीक है, बाकी वैकेंसीज भी मैंने आपको बता रखी है, आप बाकी अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना। अब देखिए सबसे अधिक वैकेंसी केमिस्ट्री में है, और सबसे आसान सिलेक्शन भी है। भाई पीजीटी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका आसान सिलेक्शन है ना, जो आपका आसान सिलेक्शन है पीजीटी में, वो जैसे आपके जो सब्जेक्ट है, अगर मैं बात कर लूँ आपका सबसे जो आसान है वो है आपका साइकोलॉजी में। ठीक है, साइकोलॉजी में बच्चे भी कम हैं और इजी सिलेक्शन है। दूसरे नंबर पे आपका आता है केमिस्ट्री। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है आपका वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में बहुत आसान सिलेक्शन है। इसके अलावा जो है आपका जैसे मान लो बॉटनी है, जूलॉजी है, जूलॉजी है और इंग्लिश है। ये तो 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत आसान है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में इनमें देखना पिछली बार 40 नंबर पर यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा जैसे मॉडरेट वाले पिछली बार जैसे पीजीटी में हिंदी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो है आपका हिंदी का ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा सीएस का, कंप्यूटर साइंस का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आपकी इसके अलावा जैसे मान लो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, ठीक है, पॉलिटी है, पॉलिटी में पिछली बार अच्छे खासे सिलेक्शन हमने दिए थे। ठीक है, ज्योग्राफी है। यहाँ ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहेगा आपका, ऑन एन एवरेज आपको मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो डेटा है, हालांकि ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पीजीटी में देखिए ऐसे है। भाई अब आपको पता है भाई 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है, 120 पे मेरिट लगेगी। और ये भी अपन को पता है कि सर ये दो भागों में डिवाइड है, 40 और 80। अभी 40 मार्क्स का तो आपका रहता है जीके जीएस, ठीक है, और 80 मार्क्स का रहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको जो है ना
ज़्यादा कुछ नहीं करना। 11 12 की एनसीईआरटी जो कि हम एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज आपको करवा रहे हैं, यहाँ से बाहर तुम्हारा प्रश्न नहीं जाएगा। जीके जीएस की जो है ग्रुप में तैयारी चल रही है, आराम से आप जुड़िए। तो जिस बच्चे को सिलेक्शन निकालना है ना पीजीटी में, मैं कह रहा हूँ सबसे इजी सिलेक्शन अगर कहीं पर है तो वो पीजीटी में है। और देखना जो डोमिसाइल के कारण से, जो आपका जो डोमिसाइल लगेगा ना, इसके कारण से आप देखना कितना फर्क आपको मिलेगा। इसके अलावा जो महिला आरक्षण अलग से लागू हुआ है, जो आपका महिला आरक्षण जो है 35% अलग से लागू हुआ है, देखना महिलाओं का बहुत कम नंबर में जो है इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। और डोमिसाइल के कारण से बिहार के बच्चे भाई, जैसे अदर स्टेट वाले यूआर वाले तो 15% कैंडिडेट, मतलब 15% सीटें ही ले जाएंगे, तो 85% जो सीटें हैं वो बिहार के बच्चों के लिए बचती है। तो पीजीटी का कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से अगर वो तैयारी करना चाहता है और सिलेक्शन तक पहुंचना चाहता है ना इस भर्ती में, कि सर मेरे को इस भर्ती में कैसे भी सिलेक्शन लेना है, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ठीक है। आप आ जाओ अगली मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी 9 10 वाले। आप देखिए टीजीटी 9 10 में जो है सबसे अधिक जो कट ऑफ जाता है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे जो अधिक कट ऑफ जाता है, सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है, और वो है आपका टीजीटी मैथ। मैथ का कट ऑफ जो है पिछली बार भी काफ़ी अधिक गया है, ठीक है ना, उससे पहले भी आपका अधिक था। तो मैथ्स का कट ऑफ अधिक जाने का रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा, आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। 9th और 10th की मैथ को आप हल करो, ठीक है, 9th और 10th की मैथ को आप हल करो। उसके अलावा जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी है या फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इनके थोड़ा डीप क्वेश्चन करो। ट्रिगोनोमेट्री है, इनको डीप क्वेश्चंस आपको करने की आवश्यकता है मैथ के मुकाबले। अपन इसके अलावा अगर साइंस की बात करें तो साइंस में जो है वो थोड़ा सा जो है कम कट ऑफ रहता है। साइंस में कट ऑफ जो है टीजीटी में वो आपका कम रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लूँ मैं, जो आपका जैसे मान लो कि जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनका भी ऑन एन एवरेज आपका कट ऑफ रहेगा, इतना कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन सीटें चूंकि कम है तो वही सेम आपका है कि आपको जो है ना, अब आप बच्चे क्या करते हैं 9 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन पिछली बार 11th की जो एनसीईआरटी एससीईआरटी थी ना, उससे भी प्रश्न हूबहू देखने को मिले हैं, समझ गए। तो उसके हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि भाई चलो 120 मार्क्स की तैयारी है, अब मैथ वालों को जैसे मान लो जो 40 मार्क्स की जीके जीएस आएगा, उसमें मैथ वालों को फायदा हो जाएगा, तो साइंस के भी 8% आते हैं, साइंस वालों को वैसे हो जाएगा फायदा। तो ऐसे आप नहीं सोचे, पूरे 120 की कंप्लीटली एनसीईआरटी और एससीईआरटी की तैयारी करेंगे ना, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित आप तैयारी करेंगे तो ही आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। और दूसरा जैसे हिंदी, हिंदी का बार बार आप कह रहे थे कि सर हिंदी का कट ऑफ पिछली बार भी ज़्यादा चला गया था, ठीक है, तो हिंदी का अब की बार अब आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है, इस बार जो है इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा हिंदी का, ठीक है ना। तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होगी सर हिंदी में जो है वो कट ऑफ ज़्यादा चला गया था, बिल्कुल सटीकता के साथ में तैयारी करेंगे ना। इंग्लिश में बहुत आसान सिलेक्शन है। तो भाई टीजीटी का बच्चा देखिए, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि जिसको एनसीईआरटी एससीईआरटी के आधार पे हमारे साथ ग्रुप में तैयारी करनी है ना, ग्रुप में और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको भी करनी है, डेफिनेटली सिलेक्शन निकालना है इस भर्ती में, तो आप लोग जो है वो इस नंबर पे मैसेज कर ले। अभी डोमिसाइल के नियम और ये सारी बातें भी जो है मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में अपन 6 to 8 वाले बच्चों की बात करते हैं। देखिए 6 to 8 में जो है, मैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, एक आपके एसएसटी वाले बच्चे हैं, एक आपके हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, या संस्कृत वाले जो भी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत और उर्दू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको है ना बस, आप तो केवल 8th 9th और 10th इनकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी कर जाना, यहाँ से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और जैसे पिछली बार एसएसटी का लगभग 85 के आसपास कट ऑफ था, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज कट ऑफ है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैथ साइंस में थोड़ा सा आपका ज़्यादा चला गया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि थोड़ा हाई जा सकता है मैथ साइंस में कट ऑफ। बाकी इंग्लिश का इनका बहुत कम रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है कि आपके लिए सिलेक्शन में ज़्यादा कारगर रहता है जीके जीएस वाला पार्ट, जो 40 मार्क्स का जीके जीएस है ना, वो आपका ज़्यादा कारगर है। इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ ही आप 40 में से 27 28 का स्कोर कर रहे हैं। हालांकि हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो 27 28 30 तक भी स्कोर किए हैं पिछली बार, तो आप लोग भी कर सकते हैं। 6 to 8 का बच्चा कोई अगर तैयारी करना चाहता है तो ये नंबर आ रहा है मेरा 7424939386, इस पर आप लोग मेरे को जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ 1 to 5 वाले बच्चे, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, कि सर पीआरटी वाले बच्चे जो हैं वो कैसे तैयारी करें। तो देखिए पीआरटी में जो है मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे बड़ा सिलेबस आपका है, ठीक है, सबसे बड़ा सिलेबस है। और यहाँ पर आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो आपका मैथ है, आपका रीजनिंग है, या आपका साइंस है, यहाँ पर आपको आईएनएम है, यहाँ पर पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे नंबर ला रहे हैं, तब जा करके आप सिलेक्शन तक पहुँचोगे। दूसरा करंट जो आपका अफेयर है, करंट जो आपका अफेयर है उसका भी जो है
काफ़ी बड़ा रोल है, तो करंट अफेयर आपको समय से पढ़ना पड़ेगा। तो पीआरटी के लिए हालांकि देखिए ऐसे है कि स्मार्ट अप्रोच हमारे बच्चे लगा भी रहे हैं। अगर आपको पीआरटी से सिलेक्शन निकालना है, 1 to 5 में आपको सिलेक्शन निकालना है, जहाँ पर 10,000 से अधिक पद इस बार है, तो वो बच्चे आराम से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है, आपको पता होगा कि टीआरई 2 के समय में 89 भी गया था, टीआरई 2 के समय में 89 तक कट ऑफ चला गया था। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है आप लोग सिलेक्शन निकालेंगे। खैर ये सारी बातें हो गई। अब देखिए जो आपका इस जो ये जो भर्ती होगी, उस पर जो है वो सीधा सीधा, जैसे मान लो कि जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल का जो प्रभाव है, इस डोमिसाइल से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए डोमिसाइल में होगा क्या कि भाई अपन को पता है कि सर ये तो हमें पता है भाई 85% और 15%। ये जो 85% है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ केवल अकेला बिहार है, और जो 15% है इसमें है बिहार प्लस अन्य राज्य। ठीक है, लेकिन इस 85% में आपका जो महिला का आरक्षण है 35% जो है, वो महिला आरक्षण अलग से है। ठीक है, इसके कारण से जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी है, इसमें महिला का जो कट ऑफ है, महिला का कट ऑफ वो एकदम से डाउन आएगा। तो बिल्कुल अगर सटीकता से आप लोग तैयारी करेंगे इस भर्ती में, तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और ये वैकेंसी जैसे अति पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, इनकी आपके अलग से है, तो ये मौका और मिलेगा आपको। तो जिस बच्चे को जो है आराम से कंप्लीटली अपनी तैयारी करनी है, डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचना है, वो बच्चे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स का जो है अभी संदेह की स्थिति है, जैसे ही मामला क्लियर होगा सारी अपडेट हम आपको देंगे। चैनल पे जो साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे, तो आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।